हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के ही नहीं बल्कि फिजिक्स विषय के भी गलत आंसर की को स्कैन कर दिया था। ये आंसर की उन अभ्यर्थियों के लिए गलत थी जो जिला लाहौल स्पीति और पांगी से संबंधित थे। खराब मौसम के कारण जिला लाहौल स्पीति और पांगी के क्षेत्र में शुरुआती 3-4 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसमें फिजिक्स विषय भी शामिल था। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गलत आंसर की को स्कैन कर न सिर्फ 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय में छात्रों को परेशान किया, बल्कि जो जमा 2 कक्षा के फिजिक्स विषय की आंसर की थी उसमें भी इसी गलती को दोहराया गया। फिजिक्स विषय में पहले हुए पेपर की आंसर की को प्रदेश भर के अभ्यर्थियों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को जांचने के लिए जारी कर दिया गया था, जबकि खराब मौसम के कारण जिला लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र में बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू न होकर माह के अंत में हुई थी। इसके चलते इन क्षेत्रों के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार किया गया था, लेकिन बोर्ड प्रबंधन ने इन 2 क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की OMR शीट की आंसर की को 5 मार्च को हुई परीक्षा के लिए जारी आंसर की से ही स्कैन कर दिया। लेकिन बाद में गलती का एहसास होने के बाद बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित क्षेत्रों के लिए नए प्रश्न पत्र के हिसाब से तैयार आंसर की को स्कैन कर रिजल्ट को संशोधित किया। वहीं अब 12वीं कक्षा के ही गणित विषय के अभ्यर्थियों ने भी उन्हें कम अंक मिलने की बात कही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने जिस हिसाब से गणित विषय की परीक्षा दी थी और उन्हें जिस हिसाब से अंक मिले थे वो प्रश्न पत्र का खुद मूल्यांकन करने के बाद दिए गए अंकों के मुकाबले कम है। इस बीच संबंधित विषय के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उनके विद्यार्थियों का जो एवरेज स्कोर था वो गणित विषय में भी कम रहा। दूसरी जो हिमाचल से बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने SJVNL और NHPC की 4 बिजली परियोजनाएं हिमाचल को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। NHPC की डूगर परियोजना के साथ SJVNL की लुहरी, सुन्नी और दौला स्थित बिजली प्रोजेक्ट जल्द हिमाचल सरकार के अधीन होंगी। इन परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन किया जा रहा है। वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय उपक्रमों की 4 परियोजनाओं को हिमाचल को देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने पर उनका आभार भी जताया है। अगली जो हेडलाइन है, अगली जो न्यूज़ है वो उसी छात्रा की है जिसकी हमने अभी बात की थी। कांगड़ा से ये न्यूज़ है, जमा 2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाली छात्रा की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। छात्रा का टांडा अस्पताल के ICU में उपचार चल रहा है। छात्रा की किडनियां खराब होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इसे लेकर नेफ्रोलॉजी विभाग के ओपिनियन का इंतजार अभी किया जा रहा है। ओपिनियन मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि छात्रा की किडनी पर जहरीले पदार्थ का कितना असर हुआ है। उधर पंचरुखी पुलिस ने छात्रा के बयान भी कलमबंद किए हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 17 मई को घोषित जमा 2 के वार्षिक परीक्षा परिणाम में छात्रा को फेल दर्शाया गया था। इससे दुखी होकर छात्रा ने तनाव में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन परिणाम आने वाले दिन ही कर लिया था। इसके बाद छात्रा की हालत गंभीर होने पर परिजन उसको पालमपुर अस्पताल को लेकर गए थे। वहां पर 19 मई तक उपचाराधीन रही। इसके बाद छात्रा की हालत में सुधार न होने की स्थिति में उसे पालमपुर से टांडा अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। छात्रा का टांडा अस्पताल के ICU में अभी भी उपचार चल रहा है। वहीं 21 मई को शिक्षा बोर्ड की ओर से दोबारा घोषित परिणाम में छात्रा को पास बताया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड की लापरवाही जो है वो छात्रों पर कितनी भारी पड़ रही है। उधर पुलिस थाना प्रभारी पंचरुखी विद्यासागर ने बताया कि 17 मई को पुलिस को एक छात्रा के जहरीले पदार्थ का सेवन करने की सूचना मिली थी। छात्रा ने बयान दिया है कि उसको सिर दर्द थी और इसकी दवाई की जगह गलती से उसने जहरीली दवाई का सेवन कर लिया था। वहीं अब नेशनल न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। वह पाकिस्तान के आतंकी पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों का एक दल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गया है। इस दल की अध्यक्षता DMK सांसद के कनिमोझी कर रही है। बता दें कि देश की 59 हस्तियों को 7 अलग अलग सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में 33 देशों के दौरे पर भेजा गया है। साफ तौर पर ये भारत की विदेशी कूटनीति का एक हिस्सा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा और पाकिस्तान की पोल जो है वो देश दुनिया के सामने खोली जाएगी। अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो खबर है मौसम से संबंधित वो जम्मू कश्मीर से आ रही है।
जम्मू कश्मीर में 54 साल बाद अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 23 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 26 मई तक गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। श्रीनगर के साथ ही जम्मू में भी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर दिन का पारा 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा के कारण यहाँ बुधवार की अपेक्षा पारे में कमी दर्ज जरूर की गई है और ये 2.9 डिग्री कम रहा। बुधवार को जम्मू में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। अब बात हिमाचल के मौसम की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को ओलावृष्टि अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में 23 और 24 मई को मौसम खराब रहने के आसार हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है और पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 28 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है और 23 और 24 को हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। 25 मई को मौसम साफ रहेगा। वहीं 26 और 27 को दोबारा पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के मध्य पर्वतीय और निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जो है वो बारिश हो सकती है।